हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद नवाज और मेरा यूट्यूब चैनल है साजिद नवाज 125। मैं आज आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाला हूं वली अल्लाह के बारे में। और आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो आले रसूल हैं। उनको हम सभी को मानना चाहिए और हम सभी को उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उस रास्ते पे हम सभी को चलना चाहिए। और वो अल्लाह के वली हैं, उनका मकाम बहुत ही बुलंद है। तकरीबन 950 साल पहले वो दुनिया में थे और बुज़ुर्गों से नसीहत लेना चाहिए हमें। उन्होंने जो बातें हमें सिखाई हैं उन बातों को हमें फ़ॉलो करना चाहिए। आजकल लोग किसी को भी यूं ही फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि ये ट्रेंड में चल रहा है तो इसे फॉलो करें, वो ट्रेंड में चल रहा है तो उसे फॉलो करें। लेकिन ये सब फॉलो करने से या सोशल मीडिया पे किसी को फॉलो करने से हम कुछ भी नहीं सीखते। लेकिन अगर हम बुज़ुर्गों को फॉलो करते हैं जो हमें सही रास्ता दिखा कर गए, वो उन्हें जब हम फॉलो करते हैं तो हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी सुधर जाती है और आखिरत भी संवर जाता है दोस्तों। तो वली अल्लाह को माना करिए, हम सभी को वली अल्लाह को मानना चाहिए। और अल्लाह के नबी और अल्लाह के वली जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उस रास्ते पे हमें चलने की ज़रूरत है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी को भी मानते हैं, हम अल्लाह के वली को भी मानते हैं, लेकिन लोग उनकी कही हुई बातों को नहीं मानते, उनकी नहीं मानते। उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो कुछ भी सिखाया हम सभी को उसे नहीं मानते। फिर भी लोग ऐसा कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी में भी मानते हैं, अल्लाह के वली में भी मानते हैं। तो ज़रा सोच के देखिए, अगर आप उन्हें मानते हैं तो उनकी कही हुई बातों को याद करने की कोशिश कीजिए। उन्होंने जो फरमाया है उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उस रास्ते पे चलकर अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश कीजिए। और एक बात कहना चाहूँगा आपसे, लोग अक्सर दुनिया से मोहब्बत में दीन को भूल जाते हैं। तो दुनिया से मोहब्बत कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन दीन को मत भूलिए, क्योंकि दीन ही आखिरी में काम आएगा, दुनिया काम नहीं आएगी दोस्तों। आखिरत के दिन किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन जो आपने अपना अमाल बनाया होगा, जो आपके अमाल नामे में लिखा होगा, वही आपके काम आएगा। जो भी अच्छे काम आपने ज़िंदगी में अपने किए होंगे वही आपके काम आएंगे। जो भी नेक काम आपने अपनी ज़िंदगी में किए होंगे वही आखिरत में आपके काम आएंगे। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि अगर अपनी ज़िंदगी को आप सुधारना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि वली अल्लाह को मानिए, अल्लाह के नबी को मानिए, अल्लाह के वली को मानिए और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश कीजिए। जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उसे अपनाइए और जो किताबें उन्होंने लिखी हैं उन किताबों को पढ़िए और कुरान शरीफ की तिलावत रोज़ाना कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज को कायम कीजिए, 5 वक्त का नमाज रोज़ाना पढ़िए, हो सके तो तहज्जुद का नमाज भी रोज़ाना पढ़िए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ रोज़ाना पढ़ने का और आपसे भी यही गुजारिश है कि आप भी पढ़ें। आपको बहुत अच्छा लगेगा 5 वक्त का नमाज पढ़ना, तहज्जुद का नमाज पढ़ना, रमज़ान में रोज़े रखना, ज़कात देना, हर चीज़ से आपको खुशी मिलेगी। ज़कात देने से कभी पैसे कम नहीं होते हैं दोस्तों। इससे आपका ईमान जो है दुरुस्त रहता है, आप सही रास्ते पे रहते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि नमाज़ पढ़िए, कुरान शरीफ पढ़िए, वली अल्लाह को मानिए, अल्लाह के नबी को भी मानिए, अल्लाह के वलियों को भी मानिए। और अपनी ज़िंदगी को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उस रास्ते पे चलने की कोशिश कीजिए और वैसा ही बनने की कोशिश कीजिए। और बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। और एक बात और कि जो आले रसूल हैं हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी कही हुई बातों को जानने की कोशिश कीजिए। उन्होंने जो फरमाया है उसे समझने की कोशिश कीजिए और उनका मकाम बहुत ऊंचा है।
वो तकरीबन 950 साल पहले दुनिया में थे। तो 950 साल कोई बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ। 950 साल यानी कि आपकी देखा जाए तो 10-20 पीढ़ी पहले, तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। दुनिया तो करोड़ों साल तक रहेगी दोस्तों, और कब तक रहेगी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि क़यामत के जो निशानियां हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो चुकी हैं। आप अगर देखेंगे तो लोग मस्जिद में आजकल दुनियावी बातें ज़्यादा करने लगे हैं, इबादत से ज़्यादा दुनियावी बातें ज़्यादा करने लगे हैं। मस्जिदों को ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सजाने लगे हैं, और लोग नमाज के वक्त पर दूसरे काम करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, पैसा कमाना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, लेकिन नमाज सोचते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं दोस्तों जो सोचते हैं कि वो नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो नमाज वक्त से नहीं पढ़ते। वो भी एक तरह का गुनाह है। वक्त पे नमाज़ पढ़ना चाहिए। अज़ान होने के बाद जितना जल्दी आप पढ़ लें उतना बेहतर है। अज़ान होने के बाद अगले आधे घंटे के अंदर अंदर अगर आप नमाज अदा कर लें तो सबसे बेहतर है दोस्तों। मैं स्पेसिफिक टाइमलाइन के साथ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग सोचते हैं कि बहुत वक्त है, 1 घंटा 2 घंटा वक्त है तो आराम से पढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अज़ान सुबह 5 बजे हो रहा है तो सोचिए कि सुबह 5 से 5:30 के बीच आप नमाज़ पढ़ लें। अगर अज़ान दोपहर में 1 बजे हो रहा है तो आप सोचिए कि नमाज़ आप 1 से 1:30 के बीच दोपहर में पढ़ लें। तो कहने का मतलब ये है, नमाज का जब वक्त हो तो सही वक्त पर नमाज़ पढ़ें। अज़ान को नमाज के लिए बुलावा कहा गया है कि आओ नमाज़ पढ़ें। तो यही कहना चाहता हूँ कि जब अज़ान हो जाए तो ज़्यादा देर ना करें नमाज़ पढ़ने में, सही वक्त पर नमाज़ पढ़ें। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी दिल से। और अल्लाह के नबी और अल्लाह के वली, उनको हम सभी को मानना चाहिए। बहुत लोग कहते तो हैं कि वो मानते हैं, लेकिन उनकी कही हुई बातों को नहीं मानते। उन्होंने जो फरमाया है उन बातों को नहीं मानते। जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उस रास्ते पे चलना लोगों को आज के डेट में मंजूर नहीं है कि अरे ये तो ओल्ड फैशन चीज़ें हैं, लोग ये सोचते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें ओल्ड फैशन नहीं होती। जैसे कि सच बोलना हमेशा फैशन में रहेगा। अगर आप सच बोलते हैं तो आप दुनिया के बहुत कम लोगों में से एक होंगे। जैसे कि मैं हमेशा सच बोलने की कोशिश करता हूं। अगर आप कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं तो आप दुनिया के बहुत कम लोगों में से एक होंगे, जैसे कि मैं। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया के 1%, टॉप 1% लोगों में से एक बनने का कोशिश कीजिए। जो दुनिया के टॉप 1% नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनमें से एक बनने की कोशिश कीजिए। आज का मैसेज बस इतना ही, बाकी चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए।